जय हिंद माय चैंपियंस। कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। ठीक, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो मुट्ठी में। आप सभी का स्वागत। वेलकम टू इंग्लिश विद हरिओम सर। इट इज द पार्ट 10। चलिए हमारे साथ, और आज हम और आप मिल करके इनको समझते हैं और इनको अपना बनाते हैं। ठीक, द फर्स्ट सेंटेंस इज a place where animals are slaughtered for the market। ऐसा स्थान जहां पर एनिमल्स, एनिमल का मतलब होता है जानवर, स्लॉटर्ड का मतलब है उनका कत्ल किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ए बी ए टी टी ओ आई आर, अबेटर। क्या बोलते हैं? अबेटर। बूचड़ खाना, क्या बोलते हैं इसको? बूचड़ खाना। या दूसरी इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको हम कसाई खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाई खाना। ए बी ए टी टी ओ आई आर, बूचड़ खाना या कसाई खाना। आपने देखा होगा जहां पर मवेशी काटी जाती हैं, किसके लिए? फॉर द मार्केट, यानी उनके फ्लैश को बेचने के लिए। ठीक, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट इज नॉन अबेटर, बूचड़ खाना। डू अवे विद होली। देखिए, ये डू अवे का मतलब होता है मुक्त हो जाना। क्या है? छुटकारा पा लेना। डू अवे के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, डू अवे विद। होली का मतलब है सब कुछ, सब चीज से मुक्ति पाना, यानी उसको समाप्त कर देना। इसके लिए वर्ड आता है आपका ए बी ओ एल आई एस एच, एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, समाप्त कर देना, उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंक देना, जड़ से उखाड़ फेंक देना। दैट इज नोन एज एबोलिश होता है। थर्ड वन इज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ प्लेस। ओरिजिनल का मतलब वास्तविक, इनहेबिटेंट्स का मतलब रहने वाले, ऑफ अ प्लेस एक स्थान के, एक स्थान के वे लोग जो वास्तव में वहां पैदा हुए हैं और रह रहे हैं, उनको कहते हैं मूल निवासी। क्या बोलते हैं? मूल निवासी। एबोरी, एबोरी, GINES, एबोरिजिन्स। क्या बोलते हैं? एबोरिजिन्स। यहीं से निकला ओरिजिनल, ओरिजिन्स, एबोरिजिन्स, मूल निवासी। सभी आप जानते हैं ना, मूल निवासी क्या होते हैं? मूल निवासी। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक अप मिनरल्स इन सॉल्यूशन थ्रू देयर रूट्स। ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट रूट्स के थ्रू मिनरल्स लेते हैं सॉइल से, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, सभी लोग जानते हो, एवरीबॉडी नोज, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये होता है, एब्जॉर्प्शन। इसको हिंदी में सुना होगा आपने, अवशोषण। अवशोषण, नॉट ओनली इन हिंदी बट आल्सो यू नो वेरी वेल इन इंग्लिश। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बायो का वर्ड है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स टेक अप मिनरल्स इन सॉल्यूशन थ्रू देयर रूट्स, एब्जॉर्प्शन। ABSORPTION। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, मुश्किल हो, उसे कहते हैं ABSTRUSE, एब्स्ट्रूज। जिसे जिसे समझना मुश्किल हो, जिसे समझना मुश्किल हो। बच्चों, क्या? जिसे समझना मुश्किल हो उसे कहते हैं एब्स्ट्रूज, ABSTRUSE। ओके,
एन एसोसिएट इन क्राइम, माय चैंपियंस, माय डियर चैंपियंस। ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, लेकिन आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन आप उसके साथ थे। अपराध में अपराधी का साथी, अपराध में अपराधी का साथी, उसके लिए इंग्लिश है एन एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब सहायक। इन क्राइम, अपराध में, इसको कहते हैं accomplice, ACCOMPLICE, इसको कहते हैं accomplice, सह अपराधी, अपराधी का साथ देने वाला, अपराधी का साथ देने वाला, साथ देने वाला। माय डियर स्टूडेंट एंड माय चैंपियंस, आप समझे, अपराध किसी और ने किया है और जिसने उसका साथ दिया है उसको हम इंग्लिश में accomplice बोलते हैं, accomplice। liable to being called to account or answerable। आप कहीं जैसे जॉब करते हैं, आपको कोई पोस्ट दी गई है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। यदि वहां कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जैसे आप अकाउंटेबल पर बैठे हैं और सपोज दैट करो आप मनी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि मनी कम होता है, कुछ गड़बड़ होती है, तो जिम्मेदार आप होंगे। इसको कहते हैं, अकाउंट से बना है अकाउंटेबल, 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 इसको कहते हैं अकाउंटेबल, जिम्मेदार, जिम्मेदार होंगे आप। यानी जो भी आपको पद दिया गया है, यदि उसमें कोई गड़बड़ है तो आप उसके क्या हैं? अकाउंटेबल हैं। आप क्या हैं? उसके अकाउंटेबल होंगे, यानी जिम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे, जवाबदेह। जिसने भी आपको पोस्ट दी है, जवाबदेह, यानी जिसने भी आपको पद दिया है, यदि उनके कोई से किसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यू विल बी रेस्पॉन्सिबल, यू विल बी आंसरेबल, आप अकाउंटेबल हैं उसके। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड होती है, ध्वनि, ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स क्या होता है? एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स कहते हैं। ध्वनि शास्त्र क्या बोलते हैं इसे? ध्वनि शास्त्र होता है। ध्वनि की पूरी साइंटिफिक स्टडी होती है, दैट इज नॉन एज एकॉस्टिक। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स कहते हैं, ध्वनि शास्त्र, ACOUSTICS। वन हु कैलकुलेट्स, वह व्यक्ति जो गणना करता है, किसकी? प्रीमियम की, किसकी? प्रीमियम की। आपने देखा होगा जब हम कहीं LIC कराते हैं, बीमा कराते हैं, तो वहां एजेंट मिलता है, वो हमको बताता है आपका हमने राशि इतनी लिखी है और इसकी जो प्रीमियम, जो आपकी किस्त या इंस्टॉलमेंट बनेगी, वो इतने की बनेगी। जो व्यक्ति ये सब कुछ कैलकुलेशन कर रहा है उसको क्या कहते हैं? हल्की सी ट्रिक समझ लो, वैसे तो वर्ड मीनिंग याद करना है। कहने का हम क्या कहते हैं? भैया हमको ये बताइए, हमको ये बताइए कि एक्चुअल में हमको देना कितना है। हम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन हमको क्लियरली बताइए एक्चुअल में कितना देना है पर मंथ। एक्चुअल, एक्चुअल से वर्ड याद आ जाएगा आपको एक्चुअली। एक्चुअल यानी एक्चुअल में क्या देना, ये बताने वाला एक्चुअली होता है। एक्चुअली यानी बीमा का प्रीमियम बताने वाला, बीमा का प्रीमियम, प्रीमियम की गणना करने वाला, की गणना करने वाला कौन होता है? एक्चुअरी,
ARY। आई होप अब आप इसको याद रख सकते हैं। डेफिनेटली आपको याद रहेगा। बीमा हम करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, हमको समझ नहीं आता, हम ये बोल देते हैं भैया ये बताइए एक्चुअल में कितना हमको मंथ में देना है। जो एक्चुअल में बता रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्चुअली कहते हैं। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज पर निर्भर हो जाए, स्पेशली नशीले पदार्थों पर, उसके लिए वर्ड है एडिक्ट। क्या होता है, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना। क्या होना, आदी होना, लत पड़ना, लत पड़ना, लत पड़ना। आपने सुना होगा लोग कहते हैं भैया इसको शराब पीने की लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, इसको सिगरेट पीने की लत पड़ गई है। तो आपको लत नहीं बोलना है, एडिक्शन है उसे, एडिक्ट हो गया उसका। क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, दैट इज नॉन एज एडिक्ट। ओके, एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, abattoir, abator, ABATTOIR, do away with wholly, abolish, original inhabitants of a place, aborigines, मूल निवासी, the process by which plants take minerals in solution through their roots, अपनी जड़ों से, absorption, ABSORPTION, अवशोषण, hard to understand, जिसे समझना मुश्किल हो, abstruse, an associate in crime, जो अपराध में आपका साथ दे उसको, यानी अपराधी का जो साथी होता है, that is known as accomplice, liable to being called to account, जो जवाब दे, किसी की जिम्मेदारी रखे, उसको कहते हैं अकाउंटेबल, जवाबदेह या जिम्मेदार। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ साउंड, ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एकॉस्टिक्स। वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, जो प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं उन्हें कहते हैं एक्चुअरी। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स is called addict, is called addict। My dear champions, बस हम यही कहना चाहेंगे आप इसका एक कांस्टेंट प्रैक्टिस रखें वोकैब के लिए। If you want to enhance your word power, if you want to enhance your word power, you will have to regularly practice, practice regularly, practice regularly, repeat it again and again, again and again, one at a time। आप जब भी आपको समय मिलता आप इसका रिवीजन लें, और आप बार बार इस वीडियो को आप देखें और रिवीजन लें। 2 या 3 टाइम्स बाद आपको इसके मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको लर्न बाय हार्ट होंगी। जो आज हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।